Hello students, myself Anil Kumar Kandera, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट चौमू। बेटा आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड लेक्चर में बात करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी। आपको बेसिक टर्म में मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बताए थे, रूट क्या होते हैं, आइडेंटिटी के बारे में बताया था, ठीक है। और आपको नेचर ऑफ रूट बताया था, डी पे डिपेंड करते हैं, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम वही थोड़ा सा आगे चलेंगे, वो भी मैं थोड़ा सा वो पढ़ाऊँगा आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके रूट्स में जो इक्वेशन होती है उसके कोएफिशिएंट होते हैं उसमें, और आपके जो रूट होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे आज, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप के हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अगर बात करें तो यहाँ पे a0 इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। इसके रूट होते हैं एल्फ़ा एंड बीटा। अगर मैं रूट करता हूँ तो -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। हम बेटा ये जो रूट है अल्फ़ा बीटा और इसके कोएफिशिएंट है ये a b c, इनके बारे में, इनके जो क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हमने अभी लास्ट टॉपिक में बात कर ली थी, तो आज हम बात करने वाले रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। हमारा टॉपिक है। देखो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर इसके रूट में अल्फ़ा और बीटा लेट करता हूँ तो हम क्या करते हैं, अगर हमें रूट है और इनमें क्या रिलेशन होता है, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 हम वापस से लिख सकते हैं क्या, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। a अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू, a को मैं इधर डिवाइड 0 इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा। a को मैं डिवाइड करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, दैट इज x² b/ax c/a इक्वल टू x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होगा, ये x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। बेटा कंपेयर करो आप, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b/a, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b/a एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ये रूट थे, तो आपके पास में क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू b/a, और b क्या है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड दिस इज माइनस के साथ आ रहा है, ये क्या आ रहा है बेटा, ये नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस के साथ आ रहा है, और दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x²। और जो अल्फ़ा बीटा, जो ये क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या आ रहा है, माइनस, ये आ रहा है ओनली c/a। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। ये रिलेशन आ रहा है, रूट क्या आ रहा है बेटा, रूट और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रिलेशन है, सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू c/a, ठीक है। ये आपका रिलेशन आ रहा है। हमें अगर क्वाड्रेटिक लिखनी है तो वापस इस टाइप से लिख सकते हैं, और अगर हमें रिलेशन निकालने तो ये आ जाएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में और इसके ये जो रूट बने इसके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको एक रिलेशन और बताता हूँ, आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपके पास में ये क्वाड्रेटिक गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0,
इसके रूट है अल्फ़ा एंड बीटा। हमें कैलकुलेट करना है डिफरेंस ऑफ रूट। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? डिफरेंस ऑफ रूट। ये याद रखना है बेटा, डिफरेंस ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है। तो आपके पास में अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमें कैलकुलेट करना है। जो आपके पास में अल्फ़ा माइनस बीटा होगा वो क्या होगा? इसका मैं एक बार स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा, ये अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। मैं यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर देता हूँ और 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। कौन कौन सी टर्म? अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये माइनस टू कितना हो जाएगा? -4 अल्फ़ा बीटा। क्या हो जाएगा? -4 अल्फ़ा बीटा। जो मेरे पास में क्या आ रहा है? अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर जो है, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा? रूट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये याद रखना है बेटा, ये है आपका डिफरेंस ऑफ रूट। अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो हम इजीली यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, आपको सम ऑफ रूट यहाँ से क्या मिलेगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? c/a। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा? माइनस b/a स्क्वायर -4 इंटू अल्फ़ा बीटा क्या आ रहा है बेटा? c/a। तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4c/a। इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर, और दैट इज ये d बन रहा है और ये क्या बन रहा है? a। तो डिफरेंस ऑफ रूट जो है, डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो ये आ रहा है आपके पास में। क्या आ रहा है? डिफरेंस ऑफ रूट क्या आ रहा है बेटा? यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू ये बन रहा है आपके पास में रूट d/a। क्या बन रहा है बेटा? रूट d/a। ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा ये था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वापस से यहाँ पे जो मैं वापस से वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -b/a स्क्वायर -4 इंटू c/a। क्या हो जाएगा? रूट ऑफ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर -4c/a। आपने एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर -4ac अपॉन a स्क्वायर, और b स्क्वायर -4ac क्या था? d, और ये क्या था? a। तो अल्फ़ा माइनस बीटा डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस आ गया आपके पास में रूट d/a। बेटा देखो आपका अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया। अगर रूट लेंगे यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा, और इधर में क्या कर सकता हूँ? मॉड लगा के ये कर सकता हूँ रूट d/a। तो आपके पास में देखो प्रोडक्ट हो गया अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा b/a और अल्फ़ा बीटा c/a, अल्फ़ा माइनस बीटा रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन a। ठीक है, ये आपके पास में ये वैल्यू हो गई बेटा आपकी। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बात करेंगे बेटा, ये जो हमने डिफरेंस, ये जो आपने पढ़ा है कंसेप्ट रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके हम कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। आपके पास में एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ जो इस टाइप है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 इज द सेम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है? ए प्लस बी। इफ दी डिफरेंस, देखो क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 इज दी सेम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं इसके रूट अल्फ़ा 1 और बीटा 1 लेट करता हूँ, इसके रूट अल्फ़ा 2 और बीटा 2 लेट करता हूँ, क्या है बेटा? अल्फ़ा 1 और बीटा 1 तो फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, और अल्फ़ा 2 और बीटा 2 आपके सेकंड वाली क्वाड्रेटिक के रूट है। अगर इनका जो डिफरेंस है वो सेम हो, अगर इनका डिफरेंस अगर सेम हो तो आपको a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो आपके जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसके डिफरेंस क्या होगा रूट्स का, अल्फा 1 बीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट डी बाय ए। तो क्या है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन आपके ए मैंने अभी बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो हो जाएगा वो क्या होगा, रूट बी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी। ठीक है, और सेकंड वाली का क्या होगा, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए। ठीक है, ये दोनों क्या दिए हुए हैं बेटा, सेम दिए हुए हैं। अपॉन में इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों को क्या दिया हुआ है, अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या है, अल्फा 2 माइनस बीटा 2। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 क्या दिया हुआ है, रूट ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू रूट बी स्क्वायर माइनस 4a, ये दिया हुआ है। दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूँ, तो स्क्वायरिंग के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, मैं इसको इधर शिफ्ट करूँगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वो आएगा 4a, इधर माइनस 4b इक्वल टू 0। यहाँ पे a माइनस बी और ये a प्लस बी, इधर की साइड से प्लस 4a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ से मैं a माइनस बी कॉमन लूँगा तो क्या रिमेनिंग रहेगा, a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। या तो a माइनस बी इक्वल टू 0 या फिर a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। a इक्वल टू यहाँ से या तो b आएगा या फिर a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, -4। हमें a प्लस बी की ही वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। किसकी रिक्वायरमेंट थी बेटा, a प्लस बी की वैल्यू, जो कितनी है, -4। तो हमारे पास में a प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो कितने आ गए, -4। ये कब करनी थी, जब आपके पास में इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूटों का डिफरेंस दोनों का इक्वल हो, तब वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? जो कंसेप्ट है वो तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, अभी मैं उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ कुछ, वो देखो बेटा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एकदम सिंपल है बेटा। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, एक आपको सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताता हूँ। देखो, इफ़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/α 1/β। ठीक है, क्या है आपके पास में, इफ़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/α एंड 1/β। हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर इसके रूट जो है, क्या क्वेश्चन है, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 1/α हो और 1/β हो। तो आपको पता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ रूट, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको ये हमें फाइंड करनी है ax², यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट, हमारी जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो 1/α 1/β x प्लस 1/α इंटू 1/β इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा x प्लस 1/α बीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 1। हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे इसके रूट हमें अल्फा और बीटा दिए हुए थे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है बेटा, अब देखो सिंपल, ये तो मैंने अभी आपको रिलेशन बताया था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड क्वाड्रेटिक। जो ये जो रिलेशन आएगा सम ऑफ रूट माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आएगा बेटा, c/a। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो क्या आ रहा, -b/a अपॉन
एल्फा बीटा जो आ रहा है आपके पास में सी बाय ए प्लस, ठीक है, यहाँ पे दूसरा क्या रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है बेटा सी बाय ए, सॉरी क्या आ रहा है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/c बाय ए इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गए प्लस ए से ए कैंसिल बी बाय सी प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा ए बाय सी इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, ये एक्स है बेटा यहाँ पे सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ये हमारे पास में न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो ये वो इक्वेशन होगी जिसके रूट 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे। हम इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है उसके रूट अगर हमें कैलकुलेट करने हैं और हमें एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उससे अगर कैलकुलेट करके रूट निकालने तो हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, इसके मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल करवाऊंगा और इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी एंड वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 2। क्या है बेटा हमारा कुछ क्वेश्चन से ऐसा, हमारा क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, हमें ए बी सी 3 टर्म दी हुई है ए बी सी जो किस में दी हुई है बेटा ए पी में। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी एंड वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वन रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज 2। क्या दिया हुआ है इज 2, देन फाइंड द अदर रूट, फाइंड द अदर रूट, आपको दूसरा रूट फाइंड करना है। तो बेटा इसका हमें ये एपी में दिए हुए हैं और एक रूट हमें क्या दिया हुआ है बेटा 2 दिया हुआ है, तो हमें दूसरा रूट फाइंड करना है। तो ये जो आपके पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट हमें कितना दिया हुआ है 2, आपको पता है कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, ये जो वैल्यू है वो इसे सेटिस्फाई करेगी। इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, सॉरी 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 0, ये तो हो गया फर्स्ट। इसके साथ साथ आपको ए बी सी आर इन ए पी, आर इन ए पी, तो क्या बन रहा है यहाँ से ये बन रहा है ए पी में आपने पढ़ा था ना 10th क्लास में, एपी में अगर एपी में है तो क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मीन्स b इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन गई 2b इक्वल टू ए प्लस सी, ठीक है। ये हो जाएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है, एक रूट आपका 2 है तो सेकेंड रूट आपको फाइंड करना है। तो आपके पास में इसका जो ए एक्स स्क्वायर, ये जो आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बन रहा है, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बन रहा है ए एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाँ बेटा हमारे पास में हम क्या निकाल रहे थे, अगर एक रूट इसका है तो दूसरा एल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा माइनस बी वाई ए, एल्फा बीटा क्या होना चाहिए बेटा माइनस बी वाई ए होना चाहिए, और एल्फा बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे सी वाई ए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो एल्फा बीटा हमें एक रूट दिया हुआ है 2 इंटू बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए सी बाय ए। अब इन दोनों इक्वेशंस के, इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं बात करूं तो 2b की वैल्यू फर्स्ट से सेकंड में रखता हूं तो क्या हो जाएगा 4a प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 0, 5a प्लस 2c इक्वल टू 0, देन 5a माइनस 2c, और ये क्या हो जाएगा ए सी बाय ए, 5/2 इक्वल टू सी बाय ए, ये बन गया बेटा। यहाँ पे ये दोनों की वैल्यू जब मैं यहाँ से कंपेयर करके रखूँगा तो क्या हो जाएगा 2 बीटा इक्वल टू माइनस 5/2,
और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/4। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ABC AP में है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 है तो अदर रूट दूसरा रूट क्या होगा -5/4। क्या होगा बेटा अदर रूट क्या होगा इसका -5/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? देखो इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 1y x प्लस a, सही से सुनना बेटा, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 1y इक्वेशन गिवन हमें 1y x प्लस a प्लस 1/x प्लस b इक्वल टू 1/c इज 0, देन प्रूव दैट product of root is -1/2 into a square plus b square. Sum of the root of equation this is this, then prove that product of root of the equation is this. हमारे पास में इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट जो है, मैं इसके रूट अल्फा और बीटा लेट कर देता हूँ। तो सम ऑफ रूट अगर 0 दिए हुए हैं तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? अल्फा और बीटा इक्वल टू दिस। तो पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है? यहाँ पे ये बन रहा है x प्लस बी प्लस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू 1/c। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस ए। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा देखो 2cx प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मैंने क्या किया बेटा, इसे सिंप्लीफाई किया है इसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखने के लिए। अब ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स की टर्म एक ये रही तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, मैं सबको उधर शिफ्ट कर रहा हूँ -2c इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस आपको क्या है क्वेश्चन तो देखो एक बार वापस से देखो क्वेश्चन क्या है। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं और इनका अगर सम 0 है, रूट का अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 है, तो अल्फा इंटू बीटा हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है उसमें लिखा है। इसे सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, सबको एक तरफ शिफ्ट किया, मेरे पास में ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्या है देखो, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट जो है सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या है बी बाय ए होता है, ए की वैल्यू 1 है तो क्या है ए प्लस बी माइनस 2c अपॉन 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा 0। इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल टू 2c, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया। नेक्स्ट आपके पास में ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, आपके पास हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम इसका मल्टीप्लीकेशन जो होता है सी बाय ए, ये क्या है ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी अपॉन 1, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से देखते हैं बेटा, देखो क्या दिया हुआ है ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी और हमें वहाँ पे दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 2c। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये बन रहा है मेरे पास में ए बी, सी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ए बी माइनस ये हो जाएगा कितना बेटा, मैंने यहाँ से कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया बेटा सी कॉमन लिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए बी माइनस सी ए प्लस बी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, इसकी किसकी वैल्यू पुट करनी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है बेटा सी है, कितनी है ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है 2c आ रही है, तो ए बी माइनस सी इंटू 2c जो क्या बन रहा है ए बी माइनस 2c स्क्वायर, क्या हो गया 2c स्क्वायर।
और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस बी का स्क्वायर वाई 4 क्या हो जाएगी बेटा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करते तो ए बी वाई 2 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर वाई 4, ठीक है, दोनों कैंसिल हुए, क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर वाई 2 दैट इज 2ab माइनस ए प्लस बी स्क्वायर वाई 2। सिंप्लीफाई करो इसे, क्या बनेगा बेटा, ये हो जाएगा 2ab माइनस यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 मीन्स 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई 2। आंसर क्या आएगा आपके पास में, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई 2। क्या आ जाएगा आंसर बेटा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई 2, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन देखो, आराम से देखो बेटा, हमें जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग और हमारे पास में जो आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, solve the equation x square plus px plus 45 equal to 0. It is a given that the square difference of the root is equal to 144. क्या है आपके पास में, solve the quadratic equation, देखो बेटा क्या है अगला क्वेश्चन, solve the quadratic equation x square plus px plus 44। क्या है, x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इक्वल टू 0। इट इज़ गिवन दैट स्क्वायर डिफरेंस ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू 144। अगर इसके रूट हम एल्फा और बीटा लेट करते हैं तो एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 144। आपको इसके रूट फाइंड करने हैं, इसके क्या करने हैं बेटा, इसके रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। आपको p की वैल्यू लेनी है और फिर उसके बाद में आपको रूट फाइंड करने हैं। तो देखो आपके पास में एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 144 गिवन है, तो 140 स्क्वायर डिफरेंस ऑफ गिवन है, मतलब एल्फा माइनस बीटा स्क्वायर डिफरेंस है, एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 144। सिंपल सी बात है बेटा, आपको पता है स्क्वायर जो आपका डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है आपको, क्या होता है एल्फा प्लस बीटा, मैंने अभी बताया था क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा इक्वल टू 144, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये होगी इक्वेशन नंबर 1। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पी वाई 1 एंड एल्फा बीटा इक्वल टू 45 अपॉन 1, ठीक है बेटा। जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 इक्वल टू 144। समझ में आ रही है मेरी बात बेटा, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 45 देन पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 420 0 416 170, ठीक है बेटा। वह कितना हो जाएगा 170, और यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी पी स्क्वायर इक्वल टू 384, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 324, कितना होगा 324, और पी स्क्वायर पी इक्वल टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा 18, क्या आएगा बेटा यहाँ पे प्लस माइनस 18 का स्क्वायर है ना। अच्छा, हम दोनों केस में लेके चलेंगे। एक बार हमें p की वैल्यू क्या लेनी है, पहले क्या होगा, पुट p इक्वल टू पॉजिटिव 18, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 45 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर इसके रूट बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3x प्लस 45 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 15 and x plus 3 equal to 0, either x equal to minus 15 और x equal to minus 3, ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, अब अगर बाद में हम क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 18, देन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस 18x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 45 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 15 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 15 और x इक्वल टू कितना होगा 3। तो x की कितनी वैल्यू आ गई माइनस 15 माइनस 3 और 15, कितनी वैल्यू आ गई बेटा x की 4 वैल्यू आ गई। कौन कौन सी माइनस 3 माइनस 15 3 और 15। ठीक है बेटा यहाँ तक ठीक है बेटा समझ में आया। ठीक है अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपको मैं इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसी पे आपने 10th क्लास में पढ़ा है बट आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए होंगे, वो क्वेश्चन देखो आप तो। ठीक अगला क्वेश्चन है इफ़ द अल्फा एंड बीटा इफ़ द अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, इफ लैम्बडा 1 and lambda 2 are the value of lambda 4 with the roots alpha beta are related by alpha by beta plus beta by alpha by 4, then find the value of lambda 1 upon lambda 2 plus lambda 2 upon lambda 1। देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा सही से देखना, क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या है हमारा जो क्वेश्चन है वो है एल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन लैम्बडा ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके रूट हमें एल्फा और बीटा गिवन है। एल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। इफ लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 आर द टू वैल्यू ऑफ लैम्बडा 4 विद द एल्फा एंड बीटा, यहाँ पे एल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय एल्फा इक्वल टू 4/5। ये इक्वेशन के आपको लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 की दो वैल्यू है लैम्बडा की, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1, ये वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है बेटा, देखो हमें क्या करना है कि इसके अल्फा बीटा जो आपके इसके रूट दिए हुए हैं वो रूट ऐसे इस रिलेशन से इस लैम्बडा की मुझे दो वैल्यू देंगे और दो वैल्यू जो है वो इस टाइप से हमारे पास में ऐसे फाइंड करेंगे और हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। आपके पास में पहले हम ये वाली बात करते हैं। आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या है बेटा? इसके रूट है हमारे पास में एल्फा और बीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस लैम्बडा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? लैम्बडा एक्स स्क्वायर, यहाँ से मैं क्या करूँगा बेटा कॉमन लूँगा एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्बडा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके रूट है एल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट एल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, एल्फा और बीटा क्या हो जाएगा 5 बाय लैम्बडा। सम ऑफ रूट 1 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा, एल्फा बीटा 5 बाय लैम्बडा। ये जो आपके पास में वैल्यू बनी है ये वैल्यू हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे पुट करते हैं। देखो हमारी क्या रिलेशन की बने, एल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय एल्फा इक्वल टू 4 बाय 5, दैट इज एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा बीटा इक्वल टू 4 बाय 5। ठीक है, अच्छा इसे सिंप्लीफाई किया मैंने तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको पता है बेटा एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। ठीक है, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए बेटा एल्फा बीटा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो हम यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा अपॉन एल्फा बीटा इक्वल टू 4 बाय 5। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 बाय लैम्बडा अपॉन एल्फा बीटा 5 बाय लैम्बडा इक्वल टू 4 बाय 5। ठीक है,
यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 10 लैम्बडा अपॉन यहाँ से हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 10 लैम्बडा, मैंने एलसीएम लिया है यहाँ पे अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन 5 बाय लैम्बडा इक्वल टू 4 बाय 5। ठीक है बेटा, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपके अपर में जाएगा तो और 2 आपके 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 10 लैम्बडा इक्वल टू 4 लैम्बडा, एक लैम्बडा रिमेनिंग रहेगा जिसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा। इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं बस, तो 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा माइनस 10 लैम्बडा इक्वल टू 4 लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर 10 और इतना हो जाएगा 12 माइनस 16 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रही है, उसके 2 रूट हैं, वो लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 आपको गिवन है, देख लो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे लैम्बडा प्लस लैम्बडा 2 क्या आ रहा है माइनस माइनस 16 वाई 1 दैट इज 16 एंड लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 क्या आ रहा है बेटा 1। ठीक है, तो आपके पास में हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए क्या होगा लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1 क्या होगा लैम्बडा 1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 1 लैम्बडा 2। सिंप्लीफाई किया लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, इसके जैसे कैलकुलेट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपॉन लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, वैल्यू पुट करते हैं, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 की वैल्यू आ रही है 16 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 अपॉन क्या आ रहा है बेटा 1, तो 16 स्क्वायर क्या होगा 256 या 156, 16 हो जाएगा 256 माइनस 2 अपॉन 1, 256 माइनस 2 दैट इज 1, 254। आंसर कितना आएगा हमारे पास में बेटा 254। ठीक है, क्या था हमारा क्वेश्चन, इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा जो ऐसे रिलेटेड है, वहाँ से लैम्बडा की 2 वैल्यू मिलेंगी, जो इस टाइप से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस बिटवीन दी रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज लेस देन रूट 5 देन फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए। क्या है बेटा, हमारे पास में दिया हुआ है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज लेस देन रूट 5 देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, इसके जो रूट है, इसके रूट अगर मैं अल्फा और बीटा लेट करता हूँ तो इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या दिया हुआ है बेटा 5, क्या दिया हुआ है लेस देन रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको पता है डिफरेंस क्या आया था, रूट अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लेस देन रूट 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस ए, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 लेस देन रूट 5, ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5 और ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5 और ए स्क्वायर लेस देन 9 मीन्स ए लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन -3। या फिर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, ए माइनस 3 एंड ए प्लस 3 लेस देन 0। यहाँ पर आइदर ए इक्वल टू 3, ए इक्वल टू -3, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट -3 3 प्लस माइनस प्लस कहाँ से कहाँ तक जाएगा बेटा -3 से 3, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए बिलोंग्स टू -3 to 3 क्या जाएगा
ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 to 3। समझ में आई बेटा ये, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो, इसी के टाइप का ये एक और क्वेश्चन इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट if alpha and beta are root of equation 2x square plus 6x plus a equal to 0 are related by the inequality alpha by beta plus beta by alpha less than 2। आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर आप इसके रूट इस टाइप से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इसके जो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, -6/2 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू a/2। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा लेस देन 2 क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा लेस देन 2। बेटा इसे मैं क्या लिखूंगा, अभी मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा लेस देन 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा हमें क्या दिया हुआ है बेटा, -6/2। तो क्या हो जाएगा, -6/2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, a/2 अपॉन अल्फा बीटा a/2 लेस देन 2। कितना हो जाएगा ये, कैंसिल 3 9 -2 से 2 कैंसिल a अपॉन a/2 लेस देन 2। ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9 18 - 2a अपॉन a लेस देन 2 और ये हो जाएगा 18 - 2a बाय a -2 लेस देन 0। क्या होगा यहाँ से, या फिर हम क्या करेंगे बेटा, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपर में जाएगा 2 से हम 2 कैंसिल कर लेते हैं, 2 कॉमन लेके जब डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 - a अपॉन a -1 लेस देन 0, 9 - a अपॉन a लेस देन 0, 9 - 2a 9 - 2a अपॉन a लेस देन 0। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है, 2a - 9 अपॉन a लेस देन 0। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, 2a - 9 अपॉन a इज ग्रेटर देन 0। एक तो a इक्वल टू 9/2 आ रहा है और a इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा, -∞ ये +∞। यहाँ से ये 0 एंड 9/2 प्लस माइनस प्लस, हमें क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी a की वैल्यू, एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, -∞ टू 0 यूनियन 9/2 टू इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, -∞ टू 0 यूनियन 9/2 टू इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a² - 5a + 3x² + 3a - 1 of x + 2 = 0 is twice as larger as the other। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या है बेटा, इसका जो एक रूट है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ, एक रूट है वो दूसरे रूट का क्या दिया हुआ है बेटा, जस्ट उसका डबल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा, जस्ट उसका डबल दिया हुआ है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। मींस एक अगर हमारे पास में अल्फा है तो दूसरा क्या दिया हुआ है, 2 अल्फा। क्या दिया हुआ है बेटा, 2 अल्फा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको सम ऑफ रूट अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या बनेगा बेटा, b/a मीन्स 3a - 1 अपॉन a² - 5a + 3। ठीक है, दूसरा अल्फा इंटू 2 अल्फा इक्वल टू c/a 2 अपॉन यहाँ पे a² - 5a + 3। ठीक है बेटा, ये दो चीज़ें दी हुई है, तो
तो यहाँ पे क्या आ रहा है एल्फा प्लस 2 अल्फा मीन्स 3 अल्फा और इस अल्फा इंटू 2 अल्फा। यहाँ पे अल्फा प्लस 2 अल्फा आ रहा है, ये जो वैल्यू बनेगी वो क्या हो जाएगी 3 अल्फा इक्वल टू 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, यहाँ से क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है बेटा, मैं क्या करूँगा, ये अल्फा की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू यहाँ पे 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक है, इस कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि अल्फा की वैल्यू मैंने वहाँ पे अल्फा की वैल्यू 3a माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 ये आएगा बेटा। ठीक है, अब देखो, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करने पे 1/9 3a माइनस 1 स्क्वायर अपॉन ये हो रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हुआ इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे एक ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या रहेगा, इधर से रिमेनिंग रहेगा 3a माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 9 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। क्या हो जाएगा 3a माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 9 ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27। 9 से मल्टीप्लाई किया है, क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे 9a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6a प्लस 1 इक्वल टू 9a स्क्वायर माइनस 45a प्लस 27। 9a स्क्वायर इज कैंसिल बाई 9a स्क्वायर, रिमेनिंग क्या रहेगा 45 को इधर लेके आएंगे माइनस 6a प्लस 45a इक्वल टू 27 माइनस 1। 45a में से अगर 6a जाएगा तो कितना रिमेनिंग रहेगा 39। क्या रहेगा बेटा 39a इक्वल टू इधर 26 देन a इक्वल टू 26/39। 13 से कैंसिल होगा तो कितना होगा 2/3। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे 2/3। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, कब a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा और एक 2 अल्फा है तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी। और a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 2/3। कितनी आ रही है यहाँ पे वैल्यू 2/3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका नोट्स है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर a स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। इक्वेशन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, तो हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका एक रूट अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड अदर इज बीटा स्क्वायर प्लस 2 है। देखो आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्या है क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2। ये है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपके पास में कुछ नहीं है, देखो सिंपल है, इसके रूट हमें ये गिवन है तो हमें जो कंडीशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं। क्या है हमें गिवन, क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस माइनस 3/2 दैट इज 3/2 एंड अल्फा सम, यहाँ पे ये तो हो गया सम ऑफ रूट, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट माइनस 6/2 दैट इज माइनस 3। हमें ये गिवन है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होती है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट,
ठीक है, इक्वल टू 0, ये हमारे पास में इक्वेशन होती है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, हमारे पास में रूट क्या दिया हुआ है, एल्फा स्क्वायर प्लस 2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन होगी नए रूट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो हम इसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, हमारे पास में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या नहीं बेटा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे एल्फा स्क्वायर क्या होगा बेटा, एल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, एल्फा और बीटा स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है बेटा, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया इसे। अब आपको अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, और एल्फा बीटा की वैल्यू तो मेरे पास में ऑलरेडी है। तो आपको पता है एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा। यहाँ से एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए क्या करूँगा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा बेटा। तो क्या मिलेगा मुझे, इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3y2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -3। यहाँ पे 9y4 और प्लस 6, जो क्या बन रहा है 9 प्लस 24, ये कितना आ रहा है 33/4। कितना आ जाएगा बेटा, 33/4। देख लो एक बार वापस से, मैंने क्या किया है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए थी मुझे, तो मैंने एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी 3/2 माइनस 2 इंटू यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव हो गए पॉजिटिव 9y4 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 24, 9 प्लस 24 33/4। अच्छा, अब हम यहाँ सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 33/4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा कितना -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये कितना रहा है 33/4 प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 33 प्लस 16y4 इंटू एक्स प्लस 9 प्लस 2 कैंसिल 33 y2 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना रहा है 33 प्लस 16 49/4 इंटू एक्स प्लस 9 प्लस 4 13 इंटू 2 26 प्लस 33/2 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 26 और 20 कितना है बेटा 26 प्लस 33 6 9 और 3 2 5 59 इंटू 2 इक्वल टू 0। 4 को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 610118 इक्वल टू 0। ये आपके पास में नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। समझ में आई बात मेरी बेटा, क्या आएगी 4x स्क्वायर माइनस 49x प्लस 118 इक्वल टू 0। मैंने पहले तो इसका रिलेशन फाइंड किया, उसके बाद में जो इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन क्या होती है अल्फा और बीटा रूट होते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होती है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एल्फा बीटा इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये इक्वेशन होती है। उसके अकॉर्डिंग हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। देखो एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका, एकदम सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप
सॉल्व करते जाओ, जो आपका मैं जो कंसेप्ट है वो तो छोटा सा कंसेप्ट है, उसी पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं। एक हमें अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा एंड एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 एल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3, फाइंड दी इक्वेशन हुज रूट्स आर एल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय एल्फा, एल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय एल्फा, एल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय एल्फा। ठीक है, देखो हमें पहले क्या करना है बेटा, आपको एल्फा और बीटा दो रूट दिए हुए हैं, इन दोनों से देखो क्या आ रहा है, एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5 एल्फा माइनस 3 मीन्स एल्फा स्क्वायर माइनस 5 एल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ रहा है, बीटा स्क्वायर इक्वल टू 5 बीटा माइनस 3 मीन्स बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा देखो एल्फा और बीटा रूट है, बट यहाँ पे एक तो ये वाली टर्म वो देखो एक्सप्रेशन और एक ये वाला देखो, दोनों में सेम है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एल्फा को x से रिप्लेस करता हूँ और बीटा को x से रिप्लेस करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं, दोनों एक्सप्रेशन क्या है बेटा, एज इट इज सेम आ रहे हैं। इसका मीन्स क्या हुआ, ये एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, उसी के रूट क्या है, एल्फा बीटा। आपको पता है बेटा कि किसी भी इक्वेशन के रूट हो तो वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के रूट थे एल्फा एंड बीटा, जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, उसने इसे चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ है 2008 में, जेईई मेंस में क्या किया है उसने, हमें जो कंडीशन दी है उसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसके रूट हमें ये दिए हुए थे, उससे उसने सिंप्लीफाई करके और थोड़ा सा चेंज करके इस फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है, अब हमारे पास में क्या हुआ, मुझे इन दोनों कंडीशन से एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जिसके रूट एल्फा और बीटा आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा, एल्फा और बीटा आ रहे हैं। हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट एल्फा बाय बीटा और बीटा बाय एल्फा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ से अगर आपको ये दिया हुआ है तो हम यहाँ से दो कंडीशन निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट मीन्स एल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो माइनस 5 अपॉन 1 दैट इज 5 एंड एल्फा और बीटा दैट इज 3/1, क्या आ रहा है बेटा 3। सम ऑफ रूट कितना आ रहा है 5 और यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन रूट आ रहा है 3। ये दो कंडीशन मिल गई, आपको इक्वेशन लिखनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये होती है। ठीक है, इक्वल टू 0। आपके पास में बेटा एक्स स्क्वायर रूट कितने गिवन है, एल्फा बाय बीटा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो एल्फा बाय बीटा और दूसरा रूट क्या है, बीटा बाय एल्फा इंटू एक्स प्लस एल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय एल्फा इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ पे तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से तो क्या आएगा 1, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देखो हमें अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो इन दोनों की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। मैंने एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी आपको बताई थी। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आएगा एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, क्या आएगा 2 एल्फा बीटा अपॉन एल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल्फा बीटा कितना बेटा 3 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 6 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19 वाई 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा एलसीएम लोगे तो 3x स्क्वायर 19x
+3 = 0, ये क्या हो जाएगी आपकी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया आपके पास में, इसकी न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, आज हमने किसकी बात की है बेटा, आज मैंने आपके कौन सा टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इन्हें आप एक बार रिवाइज करना और सही से अगले टॉपिक में आपके ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे कि हमें डायरेक्ट इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने बताया इसका डायरेक्ट हम ट्रांसफॉर्मेशन रिप्लेस करके हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं।